जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या वाकई चाइना जो है क्यूबा के अंदर स्पाई बेस बना के बैठा हुआ है, जिससे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस को गैदर कर रहा है। क्या होती है स्पाई बेस? कोई भी देश क्यों किसी दूसरे देश के अंदर जासूसी कर रहा होता है? क्यों उसके मिलिट्री इंटेलिजेंस को गैदर कर रहा होता है? क्या वाकई चाइना की तरफ से ही की जा रही है या अमेरिका भी इस मामले में पीछे नहीं है? जान रहे होंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले उस काम को कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज की कहानी के अंदर जिन मुख्य देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको जरा एक बार मैप के अंदर देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं येलो वाला पोर्शन, इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं पिंकिश वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्यूबा के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो पोर्शन है वो चाइना के है। हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है जिसको हम वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से जानते हैं, उसके अंदर एक खबर प्रकाशित होती है कि क्यूबा टू होस्ट सीक्रेट चाइनीज स्पाई बेस, जिनका फोकस है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ऐसी खबर प्रकाशित होती है कि क्यूबा जो है वो चाइनीज स्पाई बेस को अपने देश से ऑपरेट होने की परमिशन दे रहा है, और जिनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री इंटेलिजेंस को गैदर करना है। अच्छा, अब जैसे ये खबर प्रकाशित होती है तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खलबली का माहौल मच जाता है। वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर लगातार ये आरोप लगने लगते हैं कि हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है इस मामले के ऊपर। तो आइए समझते हैं आखिरकार किस तरह से स्पाई बेस जो है वो ऑपरेट हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं ये क्यूबा है, ये क्यूबा जो है, और ये आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो फ्लोरिडा पोर्शन है उसके बीच की और क्यूबा के बीच की जो दूरी है मात्र 160 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 160 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन के बाद जो है इन दोनों देशों की बाउंड्रीज जो होती हैं वो शेयर कर जाती है। 160 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों देशों के बीच के अंदर। जब हम बात करते हैं फ्लोरिडा के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो मिलिट्री बेसिस हैं, जिनमें से एक का नाम है टेम्पा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर है। ये वही मिलिट्री बेस है जो कि ऑपरेट करता था अफगानिस्तान और इराक के अंदर। जो भी सिविल वॉर्स, जो भी अमेरिका की मिलिट्री ऑपरेट करती थी, वो बेसिकली टेम्पा मिलिट्री बेस से ही ऑपरेट करती थी। वहीं दूसरा एयरपोर्ट जो है, दूसरा जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का फ्लोरिडा के अंदर, वो है फोर्ट लिबर्टी, जो कि नॉर्थ कैरोलिना के अंदर है, जो कि लार्जेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एयरबेस है। और वहीं जो चाइना ने अपना स्पाई बेस सेटअप कर रखा है वो क्यूबा के अंदर सेटअप कर रखा है। अच्छा, अब क्यूबा के अंदर सेटअप कर रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है मात्र 160 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो ऐसे आरोप लगाए गए इस रिपोर्ट्स के माध्यम से कि चाइना जो है वो हमारे डाटा को कलेक्ट कर रहा है, इन दोनों ही बेसिस से निकलने वाले डाटा को। आप कहोगे डाटा इंडस्ट्री की तरह कोई कचरा थोड़ा ना जो निकलता है, लेकिन नहीं, इंटरनेट का युग है, कम्युनिकेशन का युग है, डाटा कहीं से भी निकल सकता है। साथियों, इनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि चाइना जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, जो भी इन आर्मी बेसिस के ऊपर से निकलते हैं, आर्मी बेसिस से जो भी सिग्नल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, उनको जो है चाइना ट्रैक कर रहा है। चाइना जो है इन आर्मी बेसिस से ऑपरेट होने वाले शिप्स को ट्रैक कर रहा है। यहाँ से जो भी व्हीकल्स निकलते हैं, यहाँ से जो भी डिफेंस व्हीकल्स निकलते हैं, जो भी ईमेल्स जाते हैं, मैसेजेस जाते हैं, फ़ोन कॉल्स जाते हैं, सैटेलाइट ट्रांसमिशन जो भी इन बेसिस से ऑपरेट होते हैं, तो वो इनके ऊपर नज़र रखे हुए उनका डाटाबेस अपने देश के अंदर बना रहा है, इन स्पाई बेस के अंदर बना रहा है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे आरोप लगाने के बाद जब वहाँ की गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ की मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं, वो पहुँचती हैं पेंटागन के पास कि साहब ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर, क्या बोलना चाहेंगे। तो वहाँ का पेंटागन की तरफ से बयान आता है और पेंटागन बोलता है कि ये जो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, है ना, हम इनको वरीयता नहीं देते हैं। लेकिन उसके जस्ट कुछ दिन बाद अमेरिका को गलती का रियलाइजेशन होता है। अमेरिका कहता है ये हमने बहुत बड़ा गलत बोल दिया है। नहीं, जब अमेरिका इंटरनल इंक्वायरी बिठाता है और इंटरनल इंक्वायरी बिठाने के बाद जब उसको पता चलता है कि इस जर्नल के माध्यम से, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी खबर निकल के आई है वो बिल्कुल सत्य है, तो अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल बाहर आता है सामने और वो बोलता है कि नहीं साहब, ये जो पेंटागन की तरफ से बयान दिया गया था वो बिल्कुल ही गलत है। चाइना जो है अपना स्पाई बेस ऑपरेट कर रहा है क्यूबा के अंदर 2019 से। ऐसा यूएस ऑफिशियल की तरफ से बयान दिया जाता है कि चाइना हैज यूज्ड क्यूबा एज स्पाई बेस फॉर ईयर्स, यूएस ऑफिशियल से। जी, आप गार्जियन के खबर को देख पा रहे हैं कि चाइना जो है 2019 से ही जो है यूएस से क्यूबा के अंदर मिलिट्री स्पाई बेस को ऑपरेट कर रहा है और यूएस की इंटेलिजेंस को गैदर कर रहा है। तो ऐसे आरोप लगाए। अब आप कहोगे कि क्यूबा छोटा सा देश अमेरिका जैसी कंट्री से क्यों दुश्मनी मोल लेना चाहेगा?
देखिए साथियों, हम बात करते हैं कि जब क्यूबा के बारे में बात करते हैं तो क्यूबा और अमेरिका के संबंध जो है वो कुछ खास ज़्यादा खास नहीं है। जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, फर्स्ट कोल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा के संबंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं चाइना और क्यूबा के संबंध के बारे में, तो फर्स्ट कोल्ड वॉर से ही जो है चाइना और क्यूबा के संबंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं। चाइना और क्यूबा के जो संबंध हैं वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्ट यहाँ की तक कि संबंध में ही नहीं, बल्कि चाइना और क्यूबा जो है वो एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में भी निकल के आते हैं। चाइनीज फर्म्स जो है वो लगातार इन्वॉल्व है क्यूबन्स की फैक्ट्री के अंदर। चाइनीज वर्कर्स जो होते हैं वो क्यूबा के अंदर जाते हैं और क्यूबा के वर्कर्स जो होते हैं वो चाइना के अंदर जाते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को फाइंड करने के लिए। इतने घनिष्ठ संबंध हैं। तो जब इसी संबंध का फायदा उठाते हुए जो है वो चाइना जाता है क्यूबा के अंदर। दरअसल क्यूबा जो होता है गुजर रहा होता है एक बड़ी ही दुविधा से। दरअसल वित्तीय संकट जो होता है क्यूबा के अंदर बना हुआ होता है, और उस वित्तीय संकट के अंदर वो अमेरिका से मदद मांग नहीं सकता है। ऐसे में चाइना जो है वो उसको क्यूबा को अप्रोच करता है और कहता है, अरे तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो भाई, क्या समस्या है, अपने दोस्त के साथ समस्या नहीं साझा करोगे? तो भाई क्यूबा जो होता है अपनी समस्या को साझा करता है। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो मुसीबत में आपकी मदद करते हैं बिना किसी रिटर्न्स को देखते हुए। लेकिन चाइना ऐसा नहीं है। चाइना जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाता है तुम्हारी, और तुमको मुसीबत में पाते हुए वो वहाँ से अपना काम निकाल लेता है। ठीक वही जो चाल थी वो चाइना ने यहाँ भी चली क्यूबा के अंदर, और क्यूबा से बोला कि हम तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हैं भाई, तुम बताओ अपनी समस्या, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। तो क्यूबा के अंदर जो समस्या जो थी वो थी इन्फ्लेशंस, काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखा था। फ्यूल प्राइस जो कि बाकी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इकोनॉमी के अंदर एक महंगाई देखने को अजीब लेवल पे महंगाई चल रही थी। क्यूबा को सख्त पैसों की ज़रूरत थी। तो उस पैसों को पूरा करने के लिए जो है वो चाइना कहता है कि दोस्त परेशानी में है भाई, तो हम ज़रूर आएंगे तुम्हारे साथ तुम्हारी समस्या को समाधान करने के लिए। चाइना जो है मल्टी बिलियन डॉलर का बैग लेके पहुंच जाता है क्यूबा के पास, और जैसे ही क्यूबा के पास पहुंचता है क्यूबा एकदम खुश होता है। क्यूबा खुश होता है, लेकिन क्यूबा को ये नहीं पता होता है कि साहब ये जो बैग लेके आए हुए हो, इस बैग के बाद जो हमसे तुम काम करवाने जा रहे हो वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। साथियों, इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो ऑपरेट करवा लेता है एक मिलिट्री एयरबेस को, और चाइना कहता है कि हम तुम्हें पैसे तो दे देंगे, लेकिन इस पैसे के बदले तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, और वो काम है कि तुम्हें जो है एक स्पाई बेस हमें देना होगा, जिससे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर नज़र रख सकें कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले किस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्या उनका मिलिट्री के इंटेलिजेंस को हम गैदर कर सकें। तो चाइना क्यूबा जो होता है वो एग्री कर जाता है, और चाइना को जो है एक स्पाई बेस ऑपरेट करने के लिए अनुमति दे देता है। और ठीक कुछ इस प्रकार से जो है चाइना के अंदर क्यूबा के अंदर जो है चाइना अपना मिलिट्री स्पाई बेस ऑपरेट कर रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं स्पाई बेस वाली कहानी आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब जो है ये जो पहली घटना ही निकल के आ रही है कि ऐसा कुछ आरोप लगा है, तो नहीं, इससे पहले भी चाइना के ऊपर आरोप लग चुके हैं कि चाइना जो है वो स्पाई बेस कर रहा है, चुरा रहा है डाटा इंटेलिजेंस को। साथियों, अभी हाल फिलहाल एक 2 महीने के पहले ही की खबर थी जिसमें बताया गया था कि चाइना जो है वो एक स्पाई बैलून भेजता है पैसिफिक ओशन से होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी मिलिट्री बेसिस होते हैं उनके ऊपर उड़ रहा होता है। जब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इस बात पे गौर किया जाता है तो उसको शूट डाउन किया जाता है वहाँ की एयरफोर्स के अंदर द्वारा, और चाइना की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि साहब वो सिर्फ और सिर्फ वेदर कलेक्शन के लिए हमने एक स्पाई बैलून भेजा हुआ था। दरअसल वो जो था वो मिलिट्री एयरबेस को या मिलिट्री बेसिस को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए चाइना ने उस बैलून को भेजा हुआ था। अब आप कहोगे कि सिर्फ चाइना ही मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदर करता है या अमेरिका भी इस मामले में पीछे नहीं है, तो हम कहेंगे कि एक ताली एक हाथ से नहीं बजती है साहब, ताली दोनों हाथों से बजती है। अमेरिका जो है इस मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। साथियों, अमेरिका और चाइना की जो है बिल्कुल भी नहीं बनती, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना की नहीं बनती है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका और चाइना जो है एंटी काउंटर है, मतलब एक दूसरे के साथ इन दोनों की नहीं बनती है। तो जब जो है ये दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर चाहते हैं कि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है और चाइना जो है अमेरिका को काउंटर करना चाहता है, तो उसी काउंटर को करने के चक्कर में अमेरिका जो है एक क्वाड ग्रुप को बनाता है, और चाइना को पैसिफिक के अंदर काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप का जब फॉर्मेशन करता है तो उसके अंदर 4 देशों को रखता है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 4 देश जो होते हैं एक चाइना को काउंटर करने के लिए पैसिफिक के अंदर अमेरिका एक एलाई बनाता है। इसके साथ ही जब चाइना को मिलिट्री इंटेलिजेंस को गैदर करना होता है तो वो साउथ चाइना सी के अंदर रूटीन स्पाइंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है।
जी हाँ, सर्विलांस फ्लाइट्स को उड़ाता है साउथ चाइना सी के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर, मिलिट्री एसेट्स को प्लेस करता है पैसिफिक के अंदर, जिससे कि वो चाइनीज मिलिट्री इंटेलिजेंस को गैदर कर सके। तो ये इस तरह से जो है कुछ दोनों ही देश जो हैं एक दूसरे की इंटेलिजेंस गैदर कर रहे होते हैं, लेकिन चाइना जो है थोड़ा सा एक कदम आगे निकल गया और उसने अपने एक दोस्त के घर में जाके ही स्पाई बेस बना लिया, और चाइना जो है, अमेरिका जो है वो पैसिफिक ओशंस के अंदर या दूसरे देशों के साथ ग्रुप बनाते हुए चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो मुद्दा है समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो यदि आपको ये मुद्दा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।